इंसान होता है ना, जिनकी कुछ बुरी आदतें होती है और वो बुरी आदतें कभी छूटती नहीं है। तो बुरी आदतें एक ऐसी चीज है ना कि उनको छोड़ने के लिए वो बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसी महान आदमी ने कहा है कि अगर आपको कोई सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है या अपने आप को बदलना है ना, तो पहले आपकी क्या बदल लो? आदतें बदल लो। सोच बदल लो नहीं, आदतें बदल लो। अगर आपकी आदतें बदल जाती है तो डेफिनेटली आपके अंदर भी चेंजमेंट हो जाएगा। तो एक बार क्या है कि एक ऋषि का आश्रम था, वहां पर बहुत सारे शिष्य रहते थे। उनमें से एक शिष्य ऐसा था जिसकी बहुत सारी बुरी आदतें लगी थी, उसको बहुत सारी बुरी आदतें लगी। अब गुरु जी का काम है कि उनकी बुरी आदतें निकालना। तो गुरु जी ने क्या कहा कि उसको एक दिन कहा कि तुम मॉर्निंग वॉक में चलना मेरे साथ, सुबह सुबह का भ्रमण करने चलना। तो जंगल होता है, जंगल में घूमने लगे। तो वो शिष्य उन गुरु जी के सामने जाता है। गुरु जी एक छोटा सा पौधा देते हैं, उसको कहते हैं कि इसको उखाड़ लिया। तो शिष्य जाता है और तुरंत उखाड़ के जाता है। गुरु जी ये कौन सी बड़ी बात है, मैं निकाल लाया। फिर उसके बाद में थोड़े से गुरु जी आगे बढ़ते हैं, 2-3 फुट का पौधा फिर से दिखता है उनको। उन्होंने कहा कि उसको उखाड़ के दिया। तो वो शिष्य जाता है फिर से और उखाड़ने की कोशिश करता है। थोड़ी कोशिश करने के बाद वो उसको भी उखाड़ देता। तभी उसके बाद में उनके गुरु जी थोड़े और आगे बढ़े, तभी उनको एक फिर से पौधा नजर आता है जिसकी साइज करीबन 5-6 फीट की रही होगी। उसको बोला कि आप उनको उखाड़ के ले आइए। तो शिष्य जाता है, उस पौधे को उखाड़ने लगता है। तो थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ी टाइम लगता है। पहले हाथों से उखाड़ता, फिर पैर से कोशिश करता, कैसे भी करके पसीना आ जाता है, पर फिर उखाड़ देता है। फिर वही रास्ता, वही गुरु जी आगे बढ़ते हैं और फिर से एक पेड़ के समान थोड़ा सा लंबा पौधा टाइप होता है, उसको उखाड़ने के लिए गुरु जी कहते हैं कि इसको उखाड़ के लिए। तब शिष्य ने बोला, गुरु जी दिखाई नहीं देता, कितना पसीना हो रहा है। उसको उखाड़ने के लिए बोला, बहुत बड़ा था, अभी ये कितना बड़ा है, ये तो मेरे से नहीं उखड़ेगा। तभी गुरु जी ने उसको कहा कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है इस बात से? मैंने बिल्कुल गुरु जी समझ में आ रहा है। छोटे छोटे को तो अपन उखाड़ सकते हैं, परंतु बड़ा को कैसे उखाड़ेंगे? नहीं उखड़ेगा बड़ा तो गुरु जी ने जब ये बातें सुनी, तभी शिष्य भी समझ गया कि गुरु जी कुछ तो हमें ऐसी चीजें बताने वाले हैं, या ऐसी चीज समझाना चाहते हैं जो मेरे दिमाग में नहीं घुस रही। तभी गुरु जी ने उसको कहा कि बेटा एक बात है कि तू समझेगा नहीं इस बात को, पर आपको जरूर समझ जाएगा कि तेरे अंदर बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें घुस गई है, धीरे धीरे घुसने का प्रयास कर रही है। छोटी छोटी बुरी आदतें घुस रही है, परंतु आने वाले समय में वो एक छोटे से पेड़ से धीरे धीरे बड़ा जैसे पेड़ होता है, उसी तरह से तेरे अंदर जो छोटी छोटी बुरी आदतें हैं वो एक समय में बहुत बड़ी हो जाएगी। तब उसे निकाल पाना तेरे लिए मुश्किल ही नहीं, फिर क्या हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए तेरे अंदर अगर बुरी आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, तो उनको क्या कर ले, निकाल ले। जैसे हमारे अंदर भी, इंसान के अंदर भी, आप लोगों के अंदर भी, मेरे अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी गंदी आदतें हैं, उनको हमें निकालनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं, फोन देखते हैं, थोड़ी देर के लिए देखते हैं, परंतु धीरे धीरे उसकी लत लग जाती है ना। सोते हैं, सोते टाइम कुछ नहीं तो फोन को साथ में लेके सो जाते हैं, चलते चलते का फोन बंद हो जाता है। ये छोटी छोटी आदतें हमारी आज ही छूट गई तो छूट गई, नहीं तो फिर उसी पेड़ की भांति बन जाएगी जो कभी छूटेगा नहीं। हमारी जिंदगी में उसी तरह से जड़ें रोक के बैठ जाएगी तो हमारे से कंट्रोल होने वाली है। अभी वो आदतें डालो जो हमारी सही हैबिट है। जैसे पढ़ो, रोजाना पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो एक टाइम ऐसा बन जाओगे तुम कि तुम्हारी आदत पड़ जाएगी पढ़ना और तुम एक सक्सेसफुल रास्ते में जाने लग जाओगे। समझ आ रही है? तो ये बात सिर्फ कहानी के ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर फॉलो होती है। अगर तुम लोग समझदार हो तो डेफिनेटली अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलो और जो अच्छी आदतें हैं उनको डालो अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी बन जाएगी। ठीक है।